हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कि किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ और किन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनको तो हम कंग्रेचुलेसन बोलना चाहेंगे, और जिन भी बच्चों का अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर 1-2 मार्क्स से रह गए हैं या 2-3 मार्क्स से रह गए हैं, उन सभी के लिए नेक्स्ट कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि बैठना तो है नहीं, अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको तैयारी लगातार करते ही रहना है कंटिन्यूअसली जब तक आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाए। तो आपके लिए कौन कौन से चांसेस आगे दिखाई दे रहे हैं एग्रीकल्चर में, जो कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं या फिर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उससे पहले हम लोग इस ईयर की कट ऑफ और टोटल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो टोटल कट ऑफ गई है, फाइनल कट ऑफ, वो आपकी एससी कैटेगरी में 56.67, एसटी में 53, ओबीसी में 63.47, ईडब्ल्यूएस में 62, यूआर कैटेगरी में 63.87, एचआई में 46, ओसी में 58.87 और वीआई कैटेगरी में 58.07 और आईडी कैटेगरी में 40.07। ये आपकी इस ईयर की कट ऑफ गई है। बात करें अगर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो फाइनल हो गई थी बाद में, जैसे नोटिफिकेशन में जो आई थी उससे लगभग 400 वैकेंसीज़ लास्ट में जाके बढ़ी हैं, और टोटल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हो गई थी वो आपका 1267 वैकेंसीज़ हो गई थी। ठीक है इस बार। और बात करें सिलेक्शन की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, और मेरे जानकारी में मतलब एक लोग थे जिनका 39.5 मार्क्स था, उनका सिलेक्शन हुआ है, और उनसे कम वाले में मेरे जानकारी में किसी का नहीं है कि मतलब जिसका सिलेक्शन हुआ हो। तो जो मुझे लग रहा है लगभग 39 के आसपास इस ईयर की जो कट ऑफ थी वो रही होगी। ये हमारा प्रेडिक्शन है, बाकी अभी श्योरिटी नहीं है कि मतलब मेंस की कट ऑफ क्या रही थी, मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये फाइनल सिलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। और बात करें कि अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अब किस एग्ज़ाम को टारगेट करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी में एक वैकेंसी आई है आरएचईओ की। जितने भी बच्चे नेक्स्ट एग्ज़ाम की टारगेट की बात कर रहे थे, तो वो एमपी में आरएचईओ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके साथ ही कोई जीटी की वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में यूपी में एग्रीकल्चर टीए की वैकेंसी इसी अप्रैल में आ जाएगी। तो फिर जितने भी बच्चे यूपी के हैं जिनका नहीं हो पाया है, वो आपका एग्रीकल्चर टीए या फिर कैंप सुपरवाइज़र की भी तैयारी के लिए लग जाएं, ठीक है। और फिर बात करें अगर राजस्थान में, तो राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, और एफसीआई एजीएम की भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो अभी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और किसी एक रिज़ल्ट से आपका करियर नहीं मतलब करियर तो डिसाइड हो सकता है, लेकिन आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब मान लिया अगर आपका नहीं भी हुआ तो आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से देंगे, और इस साल देखेंगे कि हमारी कहाँ कमी रह गई थी कि जिसको हम सुधार करके और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो और फिर जो जो भी वैकेंसी सामने दिख रही हैं, इन सभी के फॉर्म्स आप अप्लाई कर दें, और फिर तैयारी कल से ही स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर आपको जॉब लेनी है तो फिर ये नहीं सोचना है कि इसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में नहीं हुआ तो अब हम क्या करें। आपको कल से ही कंटिन्यूअसली तैयारी स्टार्ट कर देनी है, और वैकेंसीज निश्चित ही अगले अप्रैल में यूपी में भी वैकेंसीज आ जाएंगी, और फिर कुछ दिनों बाद राजस्थान में भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप लोगों को निराश नहीं होना है, और इसको बहुत ज़्यादा डीपली सोचना, डिमोरलाइज नहीं होना है कि मेरा इस बार एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में नहीं हुआ तो हम क्या करें। और फिर लास्ट में हम जितने भी एग्रीकल्चर
फील्ड ऑफिसर के बच्चे एग्ज़ाम दिए और अनफॉर्चुनेटली नहीं सिलेक्ट हो पाए, उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नीर चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरा इन सब बातों को बोलने का एक ही मकसद है कि आप लोग डिमोरलाइज़ मत हों। जितने भी बच्चे अनफॉर्चुनेटली नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं वो लोग अपनी कमी को देखें और उसमें सुधार करें, और फिर नेक्स्ट ईयर आप लोग मतलब निश्चित ही सफल हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर आप लोग एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का भी एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।